नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम देश की बात। देश की बात में आज हमारे साथ हैं दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित। शीला दीक्षित के नेतृत्व में न केवल दिल्ली ने विकास की एक नई यात्रा तय की, शीला जी कांग्रेस की राजनीति की एक पुरानी खिलाड़ी हैं। देश की राजनीति को उन्होंने बहुत करीब से देखा है, लिहाजा उनसे आज हम बात करेंगे दिल्ली की राजनीति पर, कांग्रेस की राजनीति पर और देश में मोदी सरकार पर। शीला जी, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। क्या बात है शीला जी, आप दिल्ली से हटी और दिल्ली में कांग्रेस बिल्कुल साफ हो गई। अब ये कहना बड़ा मुश्किल है कि मैं हटी तो साफ हो गई। एक माहौल ऐसा बन गया था, पिछला चुनाव जो है उससे पहले चुनाव में भी हम लोगों को एहसास हो गया था कि दिल्ली की जनता चेंज चाह रही थी। कुछ थोड़ी बहुत कमियां या कमज़ोरियां या लांछन जो केंद्र की सरकार पर पड़े थे उसका भी असर हम पर पड़ा। लेकिन 15 साल के बाद जो मुझे एहसास हुआ वो ये हुआ कि लोग चाहते थे कि भैया विकल्प है, बीजेपी भी है, आप भी एक खड़ी हो गई है। तो 15 साल कांग्रेस को देख लिया, तब किसी ने ये नहीं सोचा कि काम किया या नहीं करे, सब कबूल कर रहे थे। लेकिन बदलाव तो हो गया बदलाव। नहीं, ये कैसा चेंज था कि कांग्रेस का दिल्ली एक मजबूत गढ़ रहा है, आज़ादी के बाद से एक मजबूत गढ़ रहा है, और इस बार एक ऐसा हुआ एक भी सीट कांग्रेस को नहीं मिली। नहीं, क्या आपका दिल्ली से दूर जाना कांग्रेस के लिए नुकसानदायक दिल्ली में रहा? देखिए मैं आपको बताऊं, दिल्ली कांग्रेस का गढ़ नहीं रहा है। 98 में जब हम जीत कर आए पहली मरतबा, तब आश्चर्य हुआ था सबको कि भाई कांग्रेस आ गई यहाँ पर, तो बीजेपी का गढ़ है। लेकिन बदलाव हुआ और 3 मरतबा कांग्रेस को ने जीता। और जो हमने एमपी की सीट्स दी वो 7-6 गई वहाँ पर। तो ऐसा एहसास होने लगा कि अब दिल्ली कांग्रेस का गढ़ हो गया। उसमें मैं समझती हूँ कि ये कह देना कि सिर्फ मेरा ही एक कंट्रीब्यूशन था, ऐसा नहीं था। हमने सब मिलकर जो कार्य किया, बहुत सारी चुनौतियाँ आई। केंद्र की सरकार पहली मरतबा भारतीय जनता पार्टी की थी, पर उससे भी सोचा और हमारा अप्रोच यही रहा कि भैया ये कैपिटल नगरी है, तो इसमें आपके भी हित की बात है कि जो दिल्ली के लिए काम हो। मेट्रो तब आई और दिल्ली को आप और स्टेट्स की तरह ट्रीट न कर सकते हैं, न करना चाहिए, क्योंकि देश की राजधानी है। तो कांग्रेस की एक छाप पड़ी, काम हुआ। और इतना हमारे सामने चुनौती ये भी थी कि किस तरह से कांग्रेस भी बटी हुई थी, पूरी तरह से बटी हुई थी खेमों में। जी, मेरा फ़ायदा ये हुआ कि मैं उन खेमों को जानती नहीं थी, मतलब ना इंटरेस्ट था, ना किसी को ना कोई मेरे पक्ष में था, ना विपक्ष में था। हमारी कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी ने जो तय कर लिया वो सबने मान लिया और हम जीत गए। और हमारा प्रयास फिर यही रहा कि हम पार्टी को इकट्ठा रखें। वो उसमें हम काफ़ी हद तक सफल रहे, हालांकि तनाव लगू रहा। पीसीसीज में और कांग्रेस की सरकार में तनाव बहुत रहा जी। जो भी पीसीसी का अध्यक्ष आया वो उससे तनाव पैदा हुआ। लेकिन क्योंकि कांग्रेस पार्टी विधानसभा में स्ट्रांग थी और जिस तरह से हमारे एमएलए ने काम किया वो सब ओवरकम हो गया। लेकिन 2013 में जो चुनाव हुआ तो वो लगने लगा था कि अब की बार विकल्प मिल गया है लोगों को। नहीं, आपके नेतृत्व में इतना विकास दिल्ली में हुआ, जी। फ्लाईओवर्स बने, मेट्रो का विस्तार हुआ, तमाम विकास योजनाएं दिल्ली को मिली आपके नेतृत्व में, और साफ सुथरा शासन भी रहा दिल्ली का। क्या केजरीवाल जी की जो राजनीति थी उसके मुकाबले विकास कमज़ोर पड़ गया? हाँ, बिल्कुल, क्योंकि केजरीवाल जी की राजनीति ये थी, मैं ये भी आपको ऊपर पूछ जाएगा,
बिजली आपको कम दरों में मिलेगी, पानी आपको कम दरों में मिलेगा। केजरीवाल जी के आप अगर जो भाषण देखिए या उनकी मैनिफेस्टो देखिए या उनकी बातें राजनीति के लिए की, उनमें से कहीं दिल्ली के विकास की बात नहीं करी। ये नहीं हुआ हाँ हम दे देंगे, ये फ्री बीज जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, उनका बौछार कर दिया कि भैया ये हम कर देंगे। और फोटोज भी उनकी निकलने लगी कि कहीं जाके बिजली की तारें काट रहे हैं कहीं। और ये एक उन्होंने एक माहौल ऐसा बनाया कि जितनी बिजली की कंपनीज हैं या जो पानी चलाने वाले लोग हैं, देने वाले लोग हैं, सबके सब करप्ट हैं। उन्होंने सरकार को तो करप्ट नहीं कहा, लेकिन बाकी सब चीज़ें जो थी करप्ट करी और वो भी लोगों को लुभा दी कि भैया अगर जो हम आज 50 रुपये बिजली के देते हैं और हमें सिर्फ 25 देने पड़ेंगे, या फिर हमें अच्छा फिर ट्रेडर्स के पास गए कि हम वैट कम कर देंगे, फिर गए कि हम वाईफाई इतना मुफ्त दे देंगे। तो उन्होंने हर चीज़ में ये एक फेंका आकर्षण कि भाई सब चीज़ें मुफ्त हो जाएंगी, दिल्ली बहुत महंगी है। हम लोगों ने कहा, लेकिन उस वक्त माफ़ करिए न तो मीडिया उसको उठाने वाला था, चाहे कोई भी मीडिया हो, चाहे ये हो टीवी वाला हो या कि भैया आप नहीं कर सकते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं कर सकते। आप सब्सिडी दे सकते हैं, लेकिन अगर बिजली की दरें हैं उस पर खरीदनी पड़ेगी ना। कलकत्ते को भी खरीदना पड़ता, मद्रास को भी, बॉम्बे को भी, तो दिल्ली को कैसे मुफ्त में मिल जाएगी या कम दरों में मिल? सब्सिडी दे सकते हैं, सब्सिडी दी जा रही है उन लोगों को जिन लोगों को इतने यूनिट इस्तेमाल करते हैं, वो ही करने जा रहे हैं केजरीवाल। जो मुझे याद है आपकी सरकार ने भी वही सब्सिडी देके करा है, बिल्कुल वही करने जा रहे हैं। क्योंकि अच्छा फिर कहते हैं कि ये जो DERC है ये करप्ट है, और या वो अरे DERC तो सबकी सुनकर तब किसी उस पर पहुँचती है, नतीजे पे पहुँचती है और कहती है कि गवर्नमेंट या जो भी चार्जेस इलेक्ट्रिसिटी के होंगे ये होंगे, हमने सुनवाई जितने में खरीद जाती है बिजली, जितने में दी जाती है वगैरह, ये सब चीज़ें की जाती हैं, ओपन बुक है, पब्लिक भी बुलाई जाती है, कर वो सब वही रहे हैं। लेकिन उस वक्त एक ऐसा माहौल इन्होंने बोल बोल कर कह दिया कि जैसे लगने लगा कि पता नहीं आपको दिल्ली में तो जीवन ही में कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो वो उन्होंने लुभाने से मिठास तो नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ एक दबंगी से बातें ऐसी करी, तो ये कर दूंगा मैं, वो कर दूंगा मैं, वो कर दूंगा, करके दिखा। एक दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की जो बात है वो लंबे समय से उठती रही है, लंबी बहस इस पर होती है। आपने लंबे समय शासन यहाँ किया है, केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार में आप रही हैं, आपने देखा भी है उसको, आपका क्या मत है? पहले आप मुख्यमंत्री के तौर पे कई बार इस पर अपना मत प्रकट कर चुकी हैं, संसद में कोशिश भी हुई है कि डिबेट भी हुई है दिल्ली के पूर्ण राज्य के मुद्दे के ऊपर, आपका मत क्या है इस पर? अब केजरीवाल जोर शोर से इस बात को भी उठा रहे हैं। नहीं देखिए, हम लोगों ने भी कही 3 कमेटीज बैठी, एक 3 कमेटी मोइली कमेटी रास्ते, तो वो सब ने यही कहा कि पावर्स ज़रूर दिल्ली सरकार को ज़्यादा देनी चाहिए। और इस वक्त तो पावर विहीन भी तो है ना, लैंड हमारे पास नहीं है, DDA हम है नहीं, और पुलिस हमारे पास नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर हमारे पास नहीं है। और ये 2 चीज़ें ऐसी हैं जो आपके रोज़ के जीवन पर कुछ ना कुछ असर डालती हैं। तो ये दोनों चीज़ें नहीं, हमने बहुत कोशिश करी, दिल्ली भी, चाहे अटल बिहारी जी थे, मनमोहन सिंह जी थे, सबके पास गए, सब नहा सुनते लेकिन करते। मोइली साहब ने ये ज़रूर कहा था, और वो हमारा भी राय थी, कि आप VIP पुलिस सिक्योरिटी वो तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास रहनी चाहिए। कोई स्टेट गवर्नमेंट के पास इतनी क्षमता या शक्ति नहीं होती कि वो इतने बड़े VIPs और डिप्लोमेसी रहते वो कर सके। तो
इसकी जो इसका विभाजन करिए कि जो लॉ एंड ऑर्डर है, ट्रैफिक है, और नॉर्मल लॉ एंड ऑर्डर जो किया जाता है वो दिल्ली सरकार तो दे नहीं माने। अब उसका कारण ये है कि कोई भी सरकार आसानी से अपना पावर नहीं छोड़ती है, भले ही वो उसको निभा पाए या ना निभा पाए। अब जैसे निर्भय वाला कांड हुआ था, पुलिस की जिम्मेदारी किसी हद तक थी, लेकिन उसका सारा जो गुस्सा निकला वो हम पर निकला ना, सारा गुस्सा हम पर निकला। हम लोग गए भी, क्योंकि एक आम आदमी के ऊपर ये होता है कि भाई ये तो हमने सरकार दिल्ली के लिए चुनी है, केंद्र की सरकार को कौन जाने। होम मिनिस्टर या होम सेक्रेटरी के पास तो कोई नहीं जाता, चीफ मिनिस्टर मिलते हैं उसके पास चले जाते हैं। तो ये चीज़ें जो थोड़ी बहुत हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस लानी पड़ी। अब एमसीडी है फॉर इंस्टेंस, म्यूनिसपैलिटीज़ हैं, अगर जो वो बीजेपी की हो जाती हैं या अन्य की होती हैं तो उन पर पैसा तो हम लोगों की तरफ से, दिल्ली सरकार की तरफ से, लेकिन उसका उपयोग हो रहा है, दुरुपयोग हो रहा है, उसमें चल रहा है नहीं, वो करते हैं। तो ये जो ये डुअलिटी है वो नुकसान दिल्ली को कर रही है। शीला जी, मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद मिलता हूँ।